हाय गाइस, आज का वीडियो BS4। आप सभी लोगों ने मुझे कई बार पूछा है कि BS4 इंजन में क्या डिफरेंट है और ये बाइक्स कितनी डिफरेंट है हमारी BS3 बाइक्स के साथ। मुझे तो इसकी जानकारी कुछ नहीं है, पर मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जिसको इसकी बहुत जानकारी है। हमारे साथ मिश्रा जी हैं। नाउ दिस गाय, इन्होंने कई सारी राइड अरेंज की है, कुछ नहीं करीब 20 से 30 या 40 से ज़्यादा, और ही नोज अ लॉट अबाउट दिस बाइक। तो हम इन्हीं से पूछेंगे कि एक्चुअली बाइक में डिफरेंट क्या है, क्योंकि इनको इसकी सबसे ज़्यादा जानकारी है और इन्होंने इसकी ट्रेनिंग भी ली है। और अगर कोई इससे ज़्यादा जानता है तो आई एम श्योर वो खुद इंजीनियर है आरी का, या तो वो इनके जैसा ही कोई एक एक्सपर्ट है। तो चलिए पूछते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आप लोग जानना चाहते हैं। मिश्रा जी, वेलकम टू माय चैनल दी वर्ल्ड। मिश्रा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर में इस बाइक में डिफरेंस क्या है, और मेरे पास कुछ सवाल है जो मैंने अपने एक पेपर में लिख रखे हैं और मैं वो सवाल सिर्फ आपसे पूछूंगा। तो मिश्रा जी, मेरा पहला सवाल है कि इस बाइक में क्या किसी और तरह का ऑयल लगता है, कोई स्पेशल ऑयल लगता है? नहीं सर, अभी तक रॉयल एनफील्ड में जो भी यूज होते आ रहे हैं ऑयल, कंपनी जो प्रोवाइड करती है वही ऑयल यूज हो रहे हैं, जो कि हमारे वर्कशॉप पे या अदर जितने भी वर्कशॉप में सब एक ही ऑयल यूज होता है वहाँ पे। तो अगर मैं ये कहना चाहूँ कि जो ऑयल आप यूज़ करते हैं पहले से वही ऑयल यूज़ करें तो कोई गलत नहीं होगा? कोई गलत नहीं है, वो आपका कोई स्पेशल ऑयल नहीं है इसके लिए? कुछ स्पेशल ऑयल नहीं बनाया गया उसके लिए। और मिश्रा जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे, BS4 इंजन के आने की वजह से कि गाड़ी की कीमत पे असर पड़ा है? हाँ, कीमत पर एक्चुअली असर इसलिए पड़ा है कि BS4 नॉर्म्स में जो भी थोड़े से चेंजेज आए हैं उसकी वजह से कंपनी ने कुछ कॉस्ट इंक्रीज किया है। कुछ 4200 के आसपास में उनके अमाउंट जो है उसमें इंक्रीज किए हैं, जो कि ऑल ओवर 2 व्हीलर 4 व्हीलर जिसका जैसा अमाउंट रहता है बेसिक उसके ऊपर करंट मतलब तो फिर लागू हुआ है वहाँ पे। तो ये भी बात सही होगी कि BS4 इंजन आने की वजह से बाइक में की कीमत में थोड़ा इजाफा हुआ है, थोड़ी इंक्रीज हुई है। इंक्रीज हुई है, यस सर। ओके। मेरा तीसरा सवाल मिश्रा जी आपसे यह है कि क्या BS4 इंजन आने की वजह से कंपनी ने RS देना बंद कर दिया है? नहीं, वैसा कुछ नहीं, RS से पहले से कंटिन्यू था और अभी भी कंटिन्यू हो। BS4 के नॉर्म्स में ऐसा कुछ नहीं मेंशन है कि आपको RS से नहीं मिलेगा, आपको RS से कंप्लीट मिलता ही मिलता है। 1 ईयर RS से आपको है उसमें। वंडरफुल। मेरा चौथा सवाल, क्या BS4 इंजन की वजह से बाइक के पिकअप पे असर पड़ता है? पिकअप कैसा सर, ये पिकअप जो होता है BS4 के इसमें से चेंजेस नहीं है। पिकअप जो होता है आपका नॉर्मल बाइक का पेट्रोल का रनिंग के ऊपर से वैसा रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। पिकअप आपका सेम रहेगा। चेंजेस में आपको बस यही होगा कि आपका जो किलोमीटर्स हैं, जो पर आवर किलोमीटर पर लीटर किलोमीटर्स हैं, उसमें थोड़े से इजाफा हो गए हैं। एक 2 से 3 किलोमीटर ज़्यादा आपकी बाइक माइलेज देगी। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि BS4 इंजन की वजह से माइलेज इंक्रीज हो गया? माइलेज इंक्रीज हो गया आपका, 2 से 3 किलोमीटर आपका माइलेज ज़्यादा आएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कैसे हुआ इंक्रीज? कैसे सर, जो उसमें कार्बोरेटर से आपका फ्यूल वेस्ट होता था, जो ओवरफ्लो होता था, ओवरफ्लो अभी बहुत एकदम नॉर्मल 1% हो रहा है। 99% आपका ओवरफ्लो होता है, जो कि टी जंक्शन उसके अंदर दिया हुआ है। टी जंक्शन से ओवरफ्लो वापस राउंड होकर पेट्रोल टैंक में आ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो माइलेज है वो इजाफा हो गया है। तो आप कह रहे हैं कि जो पेट्रोल वेस्ट हो रहा था वो वापस घूम के इंजन में आता है और फिर वापस वो यूज हो जाता है। तो उससे हमारा माइलेज इंक्रीज हो गया हो जाता है और आपका पेट्रोल भी कम नहीं पड़ता है। अच्छा, ये AHO जो आया है कि हर वक्त हेडलाइट ऑन रखना है, हाँ, क्या उससे बैटरी भी जल्दी डाउन हो रही है? नहीं, वैसा कुछ नहीं। उसके हिसाब से कंपनी ने काफ़ी उसने सर्च किए, कंपनी ने बैटरी को कुछ उनका जो डायमीटर बोल रहे हैं या चार्जिंग करने का जो पॉइंट होता है 11.30 से 12 13 14 तक चार्ज किया उन्होंने, क्योंकि बैटरी के ऊपर कोई असर नहीं आ रहा है। उसमें बैटरी आपकी कंटिन्यू चार्ज रहेगी, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये बोलना काफ़ी हद तक सही होगा कि लाइट्स ऑन रहने की वजह से बैटरी लो जल्दी होने वाली थी, इसलिए उसका चार्जिंग फास्ट किया ताकि जल्दी जल्दी बैटरी चार्ज हो। यस सर। तो ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं है, कंपनी ने उसको ध्यान में रख के उस पर काम कर चुकी है। यस यस यस। वंडरफुल। अच्छा, मेरा और एक सवाल है कि ये जो ये जो पोल्यूशन की वजह से BS4 आया है, यस, ये कितना इम्पैक्ट कर रहा है? ये क्या डिफरेंस क्या है? डिफरेंस में सर, वैसे जो BS3 के मॉडल्स थे उसमें आपको 0.8 का कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता था वो
बाहर आता था, जिससे अपना पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा था। हाँ हाँ कंपनी ने BS4 में वही मेन सीन चेंज किया है पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, कि जो कि पहले 0.8 आता था CO2, उसको चेंज करके अभी 0.2 आ रहा है वो। अच्छा, तो 0.8 से 0.2 पे ले आए BS4 की वजह से। तो BS3 0.8 कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज कर रही थी और ये अभी उससे काफी कम है, यानी आधे से भी आधा। आधे से ज़्यादा हो गया है, वंडरफुल। जो कि अपने पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहा है आज के डेट में। अच्छा, कईयों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि BS4 का इंजन लगाने की वजह से बाइक के थंब में डिफरेंस आ रहा है, क्या ये सही होगा? नहीं, वैसा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। नॉर्मल हमारे वहाँ पे जो भी बाइक्स आती हैं सब हम लोग ट्राई किए, चला के देखे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। एटलीस्ट कुछ लोग क्या करते हैं कि BS4 के साइलेंसर में सोचते हैं कि कुछ एडजस्ट करके लगाएं, लेकिन वो फिटिंग नहीं हो पा रहा है। एटलीस्ट पॉसिबल हो सकता है, अगर कुछ आपको फिट करना है तो मैकेनिक ऊपर डिपेंड करते हो कैसा फिट करेगा। तो अगर मैकेनिक चाहे तो कुछ एडजस्टमेंट करके अगर वो फिट कर रहा है तो हो जाएगा, हो सकता है। वरना वो डिजाइन नहीं है उसके लिए, नहीं है, नहीं है, उसके लिए उसको डिजाइन नहीं किया गया है उसके अभी लिए। तक कुछ ऐसा कुछ नहीं किया गया। ओके, मैं जानना चाहता हूँ कि ओवरऑल क्या डिफरेंस है उसमें। अभी हमने काफी सारे पॉइंट्स तो पढ़ लिए और आपने बता भी दिया कि सब कुछ तो सही है, यस पर कोई खास डिफरेंट मीन्स अगर आप देखने जाएंगे तो एक जो T जंक्शन का जो मैंने आपसे बात किया वो तो हो गया है। देन आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स निकाले हैं कि कंटिन्यू हेडलाइट्स ऑन रहेंगे, जिससे अपने एक्सीडेंट कम होंगे, उसके लिए हेडलाइट आपका कंटिन्यू ऑन रहेगा। दूसरा BS4 अगर आपको देखना रहेगा तो एक साइलेंसर के वहाँ पे बुलेट फाइंड में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे एक सेंसर आएगा। 350 क्लासिक में जाएंगे तो वहाँ पे आपको उसके जो किट आता है साइलेंसर किट, वहाँ पे जॉइंट पे एक क्लैम्प टाइप का आएगा जो अंदर से फिल्टर करता है उसको। ओके। ये एक हो गया है। आपके जो टैंक कैप रहेंगे, हाँ जी, वहाँ पे आपको एक मिलेगा BS4 का मेंशन करके रहेगा कि यहाँ पे BS4 मेंशन किया हुआ है। वंडरफुल। देन आप इग्निशन जहाँ पे ऑन करते हैं वहाँ पे हेडलाइट, आपका हेडलाइट ऑन का एक सिंबल रहेगा जो कि आपको कंटिन्यू ऑन दिखाएगा। वंडरफुल। तो हम ये करते हैं कि अब मेरे सब्सक्राइबर्स को दिखाएंगे कि ये सारी चीजें कहाँ पर है और वो कैसी दिखती है। थैंक यू सो मच एक छोटे से इंटरव्यू के लिए। यस सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। सो ही वाज मिश्रा जी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर लाइक करिए मिश्रा जी के लिए, और मेरे साथ चलिए देखने के लिए कि क्या डिफरेंट है इस नई BS4 में। तो चलते हैं। अभी हम लोग जानते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे BS4 में आपको क्या क्या दिखाया गया है, कैसे कैसे नॉलेज में कहाँ पे कुछ चेंजेस हैं, जो कि मुझे जितना नॉलेज मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले अपने यहाँ पे इग्निशन की के सामने यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टार करके दिया हुआ है, जो कि हेडलाइट का है, वो कंटिन्यू ऑन रहेगा। आपका हेडलाइट ये हो गया आपका हेडलाइट का HO जो अपना ऑन होता है। देन सेकेंड आप जाएँगे टैंक में, ओपन करेंगे तो टैंक कैप में आएगा आपको यहाँ पे BS4 मेंशन करके आएगा। यहाँ पे एक BS4 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो कि इससे पता चलता है बाइक BS4 है। यहाँ पे ये हो गया। तीसरा हम लोग जाएंगे साइलेंसर के पास। साइलेंसर पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा ज्वाइंट पे, उसके अंदर जो फिल्टर आता है, फिल्टर यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, जो कि ये ऊपर का कवर है उसकी वजह से दिख नहीं रहा है हमें। जब हम लोग साइलेंसर निकालते हैं लगाते हैं तो आपको फिल्टर आपको दिखेगा, जो कि नॉर्मल साइलेंसर से कुछ अलग है। एक नया है जो कि मुझे पता चला है, एक जो यहाँ पे एक पाइप दिया हुआ है, ये जो कार्बोरेटर के फर्स्ट वाले हेड से थोड़ा बाहर है, यहाँ पे जो पाइप दिया हुआ है, यहाँ से पेट्रोल आपका जो बाहर जाएगा, बाहर जाके T जंक्शन से होकर रिटर्न आपको ये पाइप से आके अंदर कार्बोरेटर में आ जाता है, जिससे कि आपका माइलेज इंक्रीज हो जाता है। तो ये उसके लिए 2 पाइप दिए हुए हैं, बाकी ये आपका एयर पासिंग के लिए पाइप दिया हुआ है। मिश्रा जी, वो HO के बारे में बताइए। HO सर, यहाँ पे जो आपको स्टार बताया मैं, स्टार आपने देखा यहाँ पे स्टार करके दिया हुआ है, स्टार है, जो कि हम लोग अगर इंजन ऑन करते हैं तो हेडलाइट हमारा ऑन हो जाता है, वो कंटिन्यू ऑन रहेगा। यहाँ पे वो मेंशन किया हुआ है उसको, तो वो स्टार है जो कि BS4 में आपको दिखाया गया वहाँ पे। तो इसका मतलब अभी स्विच ऑन और स्विच ऑफ का बटन ही नहीं है। बटन ही नहीं, जो कि यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे आते थे स्विच ऑफ और ऑन करने के लिए जो लाइट्स के, वो अभी बंद कर दिए कंपनी ने गवर्नमेंट उसको बंद कर दिया है, डायरेक्ट ऑन रहेगा आपका हेडलाइट वहाँ पे। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक पक्का करिएगा। आई होप यू हैव अ गुड डे एंड अ लवली लाइफ।